मेरे अजीजों गौर करो, वो जन्नत है, उसी जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उसी जन्नत में तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा मौजूद है। जिंदगी जन्नत में गुजर रही है, जन्नत में घूमते फिरते खाते पीते। अल्लाहु अकबर कबीरा, मगर शैतान फिक्र में लग गया, कैसे निकालूं जन्नत से, कैसे बहकाऊं। ये तो जन्नत से निकल गया था, मगर सोचने लगा मैं जन्नत में कैसे जाऊं, मेरी एंट्री कैसे होगी जन्नत में, जन्नत में दाखिला कैसे होगा। इसे तो फेंक दिया गया था। ये शैतान जब तक शैतान नहीं बना था बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। जब तक इसके गले में लानत का तौक नहीं पड़ा था ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। मगर जब लानत का तौक गले में पड़ गया, जब शैतान बन गया, तो अल्लाह ने इसकी खूबसूरती को छीन लिया, अल्लाह ने चेहरे को मस्ख कर दिया, अब शक्ल अल्लाह ने बिगाड़ दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान जन्नत के करीब पहुंचा, सोच रहा है क्या करूं। अब जन्नत के अंदर हजरत आदम है, जन्नत के अंदर हजरत हव्वा है, और जन्नत के अंदर मोर को भी अल्लाह ने रखा, जन्नत के अंदर सांप को भी अल्लाह ने रखा। ये जन्नत के अंदर हजरत आदम और हव्वा की दिलजोई के लिए थे, उनकी खिदमत के लिए रखे गए थे। ऐ लोगों, ये जो मोर आज हम देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखकर हमारी तबीयत खुश हो जाती है। यही मोर जन्नत में रखा गया था हजरत आदम और हव्वा को खुश रखने के लिए। ये जो सांप हमें नजर आता है, अब तो ये सांप जमीन पे रेंगता हुआ नजर आता है, मगर उस वक्त में सांप ऐसा नहीं था। उस वक्त में सांप कैसा था, ऊंट की बराबर ऊंचा था, इसके पैर थे, उस वक्त में ऐसा सांप था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जो हम मोर देखते हैं, इसके पैर काले हैं, पूरा जिस्म बड़ा हसीन है, पूरा बदन बड़ा खूबसूरत है, मगर पैरों पे देखो तो रौनक नहीं, पैर देखो तो बड़े बदरौनक हैं। ये मोर ऐसा नहीं था, इसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे, इसके पैर भी बड़े हसीनो जमील थे। जो आज मिसाल देते हैं लोग कि मोर पैरों को देखकर रोता है, ऐ लोगों बात यही है, पहले इसके पैर बड़े खूबसूरत थे, पैर बड़े हसीनो जमील थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मोर भी जन्नत के अंदर है, सांप भी जन्नत के अंदर मौजूद है। अब ये शैतान फिक्र में लगा है, कैसे अंदर जाऊं, कैसे बहकाऊं। इसने मोर को बुलाया, मोर आ गया, मोर से कहने लगा, देख तेरी मेरी बड़ी पुरानी यारी है, तेरे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं। मेरा एक काम कर दे, आदम और हव्वा को इधर लेके आ जा दरवाजे के करीब, और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, किसी भी तरह से मुझे अंदर पहुंचा दे। मोर कहने लगा, मैं तो तुझे अंदर नहीं पहुंचा सकता हूं, इसलिए कि दरोगे जन्नत रिजवान नहीं जाने देंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अंदर घुसने नहीं देगा। ये मोर को बहकाने लगा। शैतान ने कहा, इसकी तारीफें करना शुरू कर दिया, तू तो बड़ा खूबसूरत है, तू तो बड़ा हसीनो जमील है, तेरी रंगत का जवाब नहीं है, तेरे चलने का जवाब नहीं है, तेरे पर फैलाने का जवाब नहीं है, तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं है। मोर जब अपनी खूबसूरती को सुन रहा था तो खूबसूरती सुनने में इतना महव हो गया, अपनी तारीफों में इतना खो गया कि ये भी भूल गया अगर इसे जन्नत में लेकर गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बेशक बेशक। आज भी हम लोग अपनी तारीफ सुन के बड़ा खुश होते हैं, बस कोई कह दे अरे खान साहब आपकी तो बात ही अलग है, बस फिर फूले नहीं समाते खान साहब। कोई कह दे जरा अरे शेख साहब तुम्हारा तो जलवा ही अलग है, बस फिर पूछो मत। फिर आप 10 बात हम अपनी तरफ से करते हैं, अरे हमारा नहीं, हमारे तो खानदान में ऐसी होता आया, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। इंसान अपनी तारीफ को बड़ा पसंद करता है। अजीब जमाना। गुलजार जिगर एक शायर है, उसने कहा, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। बड़ा मजा आता है अपनी तारीफों में। और बाज लोग तो तारीफ नेक काम भी करते हैं तो तारीफ के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी। नमाज पढ़ रहा दिखावे के लिए, हज करने जा रहा है कि बस लोग हाजी कहें दिखावे के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। दिखावे के लिए 1-2 काम नहीं, सैकड़ों काम हम करते हैं। शादी आ गई तो दिखावे के लिए इतना खर्चा करेंगे कि वजूद से ज्यादा कर देंगे। मोहल्ले में हमारा नाम हो जाए,
गांव में हमारा नाम हो जाए, फला साहब ने शादी की है, जवाब नहीं, देखो खाना इतना बड़ा, उनका तो जवाब नहीं, जलवाई अलग था, उन्होंने तो आतिशबाजी इतनी की, उन्होंने तो बाजे में इतना लुटा दिया, उन्होंने डीजे मंगाया इतना लुटा दिया, तारीफों के लिए किया करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बहनोई नहीं मानता इसलिए डीजे बजा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि फला रिश्तेदार नहीं मानता इसलिए डीजे बजा रहे हैं। वो कहते हैं अगर नहीं बजाया तो वो नाराज हो जाएगा, नहीं बजाया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। ए मुसलमान, अक्ल कहां गई? अपने मेहमान अपने रिश्तेदार की नाराजी की फिक्र है, मगर अल्लाह की नाराजी का कोई ख्याल नहीं रहा। ये तो सोच लिया कि बहनोई नाराज हो जाएगा, कभी ये भी सोचा कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा? अगर बहनोई नाराज हो गया क्या हुआ? 1-2 महीने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार फिर आ ही जाएगा। लेकिन मेरे अजीज, अगर रब नाराज हो गया तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, कब्र में भी तकलीफें, आखिरत में भी तकलीफें। दिखावे के लिए कभी कोई काम ना करें, अपनी तारीफ को पसंद ना करें। अना जब आ जाती है तो अना बर्बाद कर देती है। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, शैतान मोर की तारीफें करने लगा, मोर तारीफें सुनकर दंग हो गया, कहने लगा ठीक है कुछ सोचता हूं, इंतजाम करता हूं। कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को मैं यहां दरवाजे तक ले आऊंगा किसी भी तरह से। तो इसने क्या किया? इसने अपने पर फैला दिए, पर फैला के नाचना शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत हव्वा ने देखा, पर फैलाए मोर नाच रहा है, अच्छा लगा, देखने लगे, तबीयत माइल हो गई। ये आगे आगे नाचता नाचता चल रहा है, हजरत आदम और हव्वा इसको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। ये नाचते नाचते जन्नत के दरवाजे के करीब आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों इसे देखते देखते, इसे देखकर चूंकि दिल बहल रहा था, इसे देखते देखते दोनों भी जन्नत के दरवाजे के करीब आ गए। इधर शैतान ने सांप से बात की, मोर लेके आया सांप को कि भाई इसे जन्नत में पहुंचाना है। उसने कहा नहीं पहुंचा सकते, कैसे पहुंचाएंगे? तो शैतान ने कहा तू एक काम कर, अपने मुंह के अंदर मुझे मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में पहुंचा देना। सांप ने मुंह खोला, मुंह के अंदर शैतान बैठ गया और शैतान को सांप जन्नत के अंदर ले आया। जब जन्नत के अंदर लाकर मुंह खोला, शैतान बाहर निकल के आया। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों मौजूद हैं। शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला, शैतान को हजरत आदम ने देखा और इसकी शक्ल कैसी? फरमाया गया बंदर जैसी इसकी शक्ल, खिंजीर जैसा इसको अल्लाह ने बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जन्नत के अंदर पहुंचा, शैतान को देखा हजरत आदम ने, फरमाया तू यहां किस लिए आया है? तू यहां किस वजह से आया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब शैतान का मकर देखो, कहने लगा ए आदम, आपकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, आपकी वजह से मरदूद हो गया, आपकी वजह से शैतान बन गया। ए आदम सुनो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती पे नादिम हो गया हूं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अपनी गलती पे नादिम हूं, अफसोस है मुझे, मैंने क्यों सजदा नहीं किया। काश मैंने उस दिन सजदा कर लिया होता तो मैं आज मरदूद ना बना होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शैतान कहने लगा मैं बड़ा नादिम हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए, आप अल्लाह की बारगाह में मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। चूंकि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसीलिए आपके पास में आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना सुना, आपने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तू नादिम हो गया है, अगर तू तौबा करने आया है तो बड़ी अच्छी बात है, चल तौबा कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों याद रखना, मगर शैतान तो ठहरा शैतान, इसके अंदर तो मकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो किसी और मकसद से आया था, ये तौबा करने नहीं, ये तो इसलिए आया था कि हजरत आदम को, हजरत हव्वा को जन्नत से कैसे निकाला जाए। तो इसने, शैतान ने फिर अब जब बातचीत शुरू हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आदम, आपको अल्लाह ने जन्नत में रखा है, लेकिन आप इंसान हैं,
आप एक दिन मर जाएंगे, आपको मौत आ जाएगी। जब शैतान ने इतना कहा, अच्छा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा एक दिन मौत आ जाएगी, फिर आप जन्नत से निकल जाएंगे, फिर ये रंगीनियां, फिर ये जन्नत की रानाइयां, ये जन्नत की खूबसूरती, ये जन्नत की नहरें, ये जन्नत के मेवाजात, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहता है? कहने लगा मैं ये चाहता हूं कि आप जिस तरह फरिश्ते हैं इन्हें मौत नहीं आएगी, आप इसी तरह हो जाएं कि आपको मौत ही नहीं आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाएं। कहा अच्छा क्या करना होगा इसके लिए? शैतान कहने लगा जब मौत आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा तड़पता है इंसान, ये होता है वो होता है, सब बताने लगा। शैतान ने वही करके दिखाया जिस तरह से किसी इंसान को मौत आती है और वो तड़पता है, मरने वाले को जब तकलीफ होती है वो तड़पता है, उसने उसी तरह तड़प कर दिखाया, वैसी शक्ल बना के दिखाई, वैसा ही करके दिखाया। कहने लगा जब मौत आएगी ये आलम हो जाएगा, जब मौत आएगी ये कैफियत हो जाएगी, जब मौत आएगी ये हाल हो जाएगा। ए आदम मैं चाहता हूं आपको मौत ना आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। ए आदम मैं ये चाहता हूं आपको कभी जन्नत से ना निकाला जाए। हजरत आदम ने फरमाया कैसे होगा ये सब? कहने लगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका जो फल है अगर उस फल को तुमने खा लिया तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। कहने लगा फल खा लो, गेहूं, गंदुम, और फरमाया गया जो आज का गंदुम है ना ये छोटा सा, ऐसा गंदुम नहीं था उस वक्त, इतना बड़ा जैसे कि बड़ा सा तरबूज हुआ करता है, इतना बड़ा था। और ये जो इसके बीच में निशान होता है ना, गेहूं के दाने के बीच में निशान, फरमाया गया ये निशान इसलिए है कि उस वक्त में गंदुम बड़ा था, तो जब उसको खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने, तो इस तरह खाया था कि आधा हजरत हव्वा ने खाया था, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। तो उसी वक्त से इस गंदुम के अंदर वो निशान पड़ गया उस वक्त को, ताकि इस गंदुम को देखकर वो वक्त भी याद आता रहे, तो वो निशान पड़ गया, निशानी बन गई। जैसे शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खा लो, अगर इस फल को तुमने खा लिया कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तू कैसी बात करता है, मेरे रब ने मना कर दिया है, परवरदिगार ने मुझे रोका है, जिस काम से मेरा रब मुझे रोकता है मैं उस काम को हरगिज नहीं करूंगा, जिस काम से अल्लाह ने मुझे रोक दिया मैं वो काम हरगिज नहीं कर सकता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, हजरत हव्वा ने भी इनकार कर दिया, दोनों आ गए। इसका तो काम नहीं बना। इसने कहा क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कोशिश तो बहुत अच्छी की मैंने, बहुत चाहा कि खा लें, मगर इन्होंने खाया नहीं। इन्हें अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज है। इसने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका देखूंगा, फिर मौके से काम करूंगा। एक दिन हजरत हव्वा को इसने तन्हा देखा, तो इसने कहा इनको बहकाता हूं, तो हजरत हव्वा को बहकाने लगा। हजरत हव्वा से आकर कहने लगा खा लो दाने गंदुम, अगर तुमने इसको खा लिया तो देखो कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकलना पड़ेगा। हजरत हव्वा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हजरत हव्वा ने इनकार किया तो कहने लगा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको खाने से। कहने लगा मैं तुम्हें पहले खाकर दिखाता हूं, मैं खाऊंगा तुम देखना कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें दिखाई दे कि इसे खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम भी खा लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तुम्हारी मेरी मां, नस्ल इंसानी की मां हजरत हव्वा ने दाने गंदुम उसके सामने शैतान ने जो है पहले खाकर आपको दिखाया। जब शैतान ने खाया तो कहने लगा देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो औरत चूंकि नाक़िसुल अक्ल होती है, हजरत हव्वा को लगा हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया, अल्लाहु अकबर, वो फला आपने खा लिया और साथ भी लेकर गई, अपने साथ भी उसको लेकर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर दिया कि लो इसको खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने से इनकार किया तो कहने लगी कुछ नहीं होगा, उसने भी खाकर दिखाया, मैंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही रोका गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। चूंकि औरत के अंदर ये बात है, औरत अगर अपने शोहर से किसी बात को कहे तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाती है। हजरत हव्वा ने कहा तो हजरत आदम को दिमाग में बात आ गई, चलो खा लिया जाए, कुछ नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाने गंदुम को खा लिया। जैसे ही खाया अल्लाह ने फरमाया फनसिया, ए आदम क्या हुआ, भूल गए, भूल गए।
ए आदम, दाने गंदुम खाने से पहले मुझसे मालूम कर लिया होता, अपने रब से मालूम कर लिया होता। आदम, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझसे मालूम कर लिया होता, लेकिन भूल गए, शैतान के बहकावे में आ गए, हो गई भूल, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन पर चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरहना, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, चूंकि जन्नती लिबास क्या है, ये जो नाखून हमारे हैं ना, ये जन्नती लिबास है। पूरे जिस्म को ये जिस तरह अभी उंगली के ऊपर के हिस्से को ये नाखून कवर करता है ना, इसी तरह का लिबास पूरे जिस्म को कवर करेगा, ये जन्नत का लिबास। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब जन्नत में थे तो दोनों का लिबास यही था, उनके पूरे जिस्म पर यही नाखून वाला लिबास था जो पूरे जिस्म को कवर किए हुए था। मगर जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो वो जो जिस्म पर लिबास था नाखून का, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ उंगलियों में रह गया, सिर्फ उंगलियों के अंदर। हर इंसान की उंगलियों में ये जन्नती लिबास, पैरों की और हाथों की उंगलियों में नाखून की शक्ल में है। और ये याद दिलाता है कि यही एक दिन जब जन्नत में बंदा जाएगा तो यही लिबास पूरे जिस्म पर उसके होगा। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों आ गए, बरहना है, शर्म आ रही है, क्या करें, जिस्म को कैसे छुपाएं। पत्तों से अपने जिस्म को छुपा लिया, पत्तों से अपने वजूद को छुपा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे अजीजों, एक भूल हुई, और वो भी कैसी भूल। ये हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। एक भूल ऐसी कि उस भूल की वजह से लाखों नबी दुनिया में आए, उस भूल की वजह से लाखों वली दुनिया में आए, उस भूल के सबब तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के वाली, सैयदे कौनैन, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ लोगों, इसमें तो मंशाए रब भी है, इसमें तो मशीयत भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन पर आना, और जमीन पर आने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पे कायम कर दिया, इंसानों को जमीन पे आबाद कर दिया। मतलब ये महबूब को भेजना था जमीन पर, तो महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने ये भी एक तरीका, ये भी एक जरिया बनाया। उधर भूल भी हुई, मगर भूल में भी अल्लाह की मशीयत, उसमें भी अल्लाह की हिकमत कि उसके जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद कर दिया। हुजूर आए तो हुजूर ने इनकलाब बर्पा कर दिया, हुजूर ने करीने जिंदगी दिया, दस्तूर हयात दिया। आज इस उम्मत के पास वो करीना नहीं है, आज हुजूर की इस उम्मत के पास वो दस्तूर नहीं रहा। मेरे हुजूर ने जो दस्तूर दिया था, मेरे आका ने इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, उखुवत का पैगाम दिया, मसावात का पैगाम दिया। रवादारी मदीने के ताजदार ने सिखाई, इंसानियत मदीने वाले आका ने सिखाई। अखलाक की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, शराफत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, अदालत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, सखावत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा। शुजाअत के जौहर मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता किए। जो कुछ भी उम्मत को मिला मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला। तो ये उम्मत, आज ये उम्मत शैतान के बहकावे में आ गई। किसके बहकावे में? शैतान के बहकावे में। अच्छा, शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया है। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो शैतान, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। सबने किया, एक ने नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आगरा पहली बार आया हूँ, मैं देख रहा हूँ आगरा वालों की समातें मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हंसा के और आपके साथ दिल लगी करके चला जाऊँ, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि ये नबी का जलसा है, ये कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है। समझ रहे हो? ये मिंबर है मुस्तफ़ा का, इसलिए नहीं लगाया जाता कि यहाँ पे कॉमेडी की जाए, यहाँ लोगों को हंसाया जाए, शरीफे सुनाया जाए। नहीं, ये वो मिंबर है कि इस मिंबर पे हुजूर का करम है कि हम जैसे निकम्मों को ये मौका नसीब होता है। तो हमें चाहिए कि हम कौम की कुछ न कुछ इस्लाह करें, हम कुछ न कुछ दें इस मिंबर से कौम को। जी बिल्कुल। शैतान बहकाता है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। पहले इंसान है, उनसे पहले कोई आदमी नहीं, पहले आदमी हजरत आदम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हैं। अल्लाह ने पैदा किया, सब ने सजदा किया। फरिश्तों को जब हुक्म हुआ तो सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो अकड़ गया, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ, गुरूर पैदा हुआ। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूँ, ये कमतर है, लिहाजा मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो उसके तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया।
उसके तकब्बुर ने उसे परवरदिगारे आलम ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह जन्नत में आना जाना था उसका, वो जन्नत में आने जाने वाला नबी का वफादार नहीं था। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया। तो जो जन्नत देख चुका हो, जन्नत में आता जाता हो, अगर वो नबी की तौहीन करे अल्लाह उसे भी मरदूद बना देता है। तो जिसने जन्नत देखी भी नहीं है, सिर्फ जन्नत के बारे में सुना है, अगर वो गद्दार हो जाए तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि जन्नत में चला जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुने, शैतान अकड़ गया। अभी जब अल्लाह की बारगाह से निकल रहा है, जा रहा है, तो मुड़ मुड़ के देख रहा है, पलट पलट के। इधर हजरत आदम ये जा रहा है, मगर पलट पलट के देखता है, मुड़ मुड़ के घूर घूर के देखता है। जिससे इख्तिलाफ हो जाए उसे लोग ऐसे ही देखते हैं ना। अल्लाहु अकबर। शैतान जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के हजरत आदम को देख रहा है, पलट पलट के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, शैतान तू मेरे आदम को क्यों मुड़ मुड़ के देखता है, क्यों घूर घूर के देखता है, क्या वजह है पलट पलट के देखता है। वो कहने लगा, या अल्लाह ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे गले में लानत का तोक पड़ गया। ए मौला ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे मरदूद बना दिया गया। ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे शैतान बना दिया गया। ए मौला आदम से मेरी दुश्मनी हो गई, और सिर्फ आदम से नहीं, औलाद आदम से भी दुश्मनी हो गई। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में दो बातें कही है। कहने लगा, मौला एक मैं तेरी बारगाह में अपना मारूजा रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, बोल क्या चाहता है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, ए मेरे मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, मेरी उम्र को तवील कर दे। अल्लाह ने फरमाया, जा तेरी उम्र को लंबा कर दिया, तेरी उम्र को तवील कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, जब क़यामत का पहला सूर फूका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। कितनी उम्र? जब कयामत का पहला सूर फूका। शैतान की उम्र इतनी कर दी अल्लाह ने। अब शैतान ने दूसरी बात कही अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं कुरान सुनाता हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में शैतान कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला ये जो आदम है, या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, मैं आदमियों को बहकाऊंगा, इंसानों को बहकाऊंगा, गलत रास्तों पे खड़ा करूंगा, गुनहगार बनाऊंगा, नेकियों की राहों से हटाऊंगा, शराब के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा, जुए के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा, बदकारियों में मुलव्विस कर दूंगा, मैं उन्हें जिनाकारियों में लगा दूंगा, मैं नमाजों से दूर कर दूंगा, मैं इबादतों से दूर कर दूंगा, तेरी फरमा बरदारी से दूर कर दूंगा, तेरी ताअत गुजारी से दूर कर दूंगा। जैसे शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह ने फरमाया, शैतान जा, तुझे पूरी छूट दी जाती है, तू जोर लगा ले, तू आजमा ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, तू उन्हें गुमराह करेगा। यकीनन इंसान बहक भी जाएंगे, यकीनन वो गुनाह भी कर लेंगे, लेकिन मैं तो रब हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैं तो बंदों से प्यार करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तू बहकाएगा, मैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत वजन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो अल्लाह है हमारा, वो खुदा है, प्यार करता है हमसे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। और गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। रब बड़ा प्यार करता है बंदों से। कितना प्यार करता है बताऊं? उसने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया। बंदा गुनाह तो करेगा, रब जानता था ये बहक जाएंगे बंदे। इंसान गलतियों का एक मुजस्समा है। द मैन इज इंडोर्ड डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग। इंसान गलतियां करता है, इससे होती हैं गलतियां, समझ रहे हो?
फितरी तौर पे इंसान के अंदर ये बात है कि वो गलतियां कर लेता है, मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला है। अल्लाह तो प्यार करता बंदों से, रब की रहमतें तो बुलाती हैं, अल्लाह की रहमतें बुलाती हैं। परवरदिगार ने कुरान में ऐलान कर दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फ़अदलक। अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, ऐ मेरे भटके हुए बंदे, ऐ गाफिल इंसान वापस आ जा, तू आकर देख तो सही तेरा रब कितना मुआफ करने वाला है। तू जरा आकर देख तो सही, तेरे रब की रहमतें बुला रही है, तेरा रब तो बख्शने वाला है, तेरा रब तो मुआफ करने वाला है। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका की बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी आए, बड़े घबराए हुए, बड़े परेशान हैं, आका की बारगाह में आए। हुजूर सहाबा के दरमियान बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। वो अचानक आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे एक बात मालूम करनी है, आका मुझे एक बात का जवाब चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या बात है, बड़े घबराए हुए मालूम होते हो। कहने लगे, आका बस इतना बता दो, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपको समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है? क्या कहा साहबी ने? आराबी थे, देहात के रहने वाले थे, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कल क़यामत के दिन हिसाब कोई और नहीं लेगा, बल्कि परवरदिगार हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तो अल्लाह से डरो, मुल्ला के चक्कर में ना पड़ो, जी जी बिल्कुल, वरना ये पजामा उठा के आएगा, तुम्हारा दीन लेके चला जाएगा। सही सही सही, बिल्कुल हज़रत, बिल्कुल हक। बचाओ, ईमान बचाओ। सुनो, तवज्जो से सुनो, हुजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। ये साहब ही चल पड़े, बस इतनी सी बात मालूम की और खुश होकर वापस जाने लगे। हुजूर ने फरमाया जरा ठहरो तो सही, इतनी सी बात मालूम की, हिसाब कौन लेगा, जवाब मिल गया, बस फौरन चल पड़े। क्या बात? अब उन साहबी का जवाब सुनो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह जब आया था बहुत फिक्र थी मुझे, जब आया था दिल कांप रहा था मेरा। या रसूल अल्लाह मैं जब आया था जिस्म लर्जा बरंदाम था, मैं डर रहा था कि कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा, लेकिन आका आपने बता दिया अल्लाह हिसाब लेगा, तो मेरी फिक्र भी दूर हो गई, मैं निडर भी हो गया। निडर वो वाला नहीं जो आज हम निडर बन जाते हैं। वो कहने लगे, आका मेरी फिक्र दूर हो गई, इसलिए कि मुझे मालूम है अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह तो बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है, अल्लाह तो बंदों का पालने वाला है, अल्लाह तो रोजियां देने वाला है। बंदा गुनाह करता है फिर भी अल्लाह उसे रोजी दिया करता है, बंदा बुरे अमाल करता है अल्लाह तो फिर भी उससे प्यार किया करता है। कहने लगे, मेरा गम हल्का हो गया, जब हिसाब अल्लाह लेगा तो मुझे यकीन है वो मेरा रब मुझे मुआफ जरूर कर देगा। मगर आए तो सही बंदा। अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि आदमी सोचे कि शराब के जाम भी पीता रहूं अल्लाह भी माफ कर देगा। नहीं, पत्ते भी बराबर खेलता रहूं अल्लाह माफ कर देगा। आज क्या हालत है देखो ना कौम के अंदर, कौन सी ऐसी खराबी है जो हमारी कौम में नहीं। तो शैतान तो बहकाता है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तौबा का दरवाजा खोला है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे नादिम होकर 2 आंसू लेके आएंगे आंखों में और शर्मसार होकर कहेंगे अल्लाह मुआफ़ कर दे, वो इधर उनके 2 आंसू गिरेंगे, उधर उन 2 आंसू गिरने के फौरन बाद में उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। उन 2 आंसुओं की बड़ी अहमियत है। जो बंदा अपने रब के खौफ से डर के जब वो रोता है 2 आंसू आंखों से निकलते हैं। क्या अहमियत है उन आंसुओं की जानते हो? ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा रोता है अल्लाह के खौफ के सबब, जब उसकी आंख से 2 आंसू निकलते हैं, जब उसकी आंख में 2 आंसू आते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो 2 आंसू ऐसे हैं, वो 2 आंसुओं के कतरे ऐसे हैं, कल क़यामत का दिन होगा। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को वो 2 आंसू के कतरे ठंडा कर देंगे। तो ऐसा है जनाब, रब की बारगाह में तौबा करें,
गुनाहों पर नादिम हो। आज क्या हालात है हमारे मुआशरे में, क्या कुछ नहीं हो रहा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज झूठ हम बोल रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, गालियां हमारी जबान पर, शराब के जाम हमारे हाथों में। बोलो है एक जलसा इधर हो रहा है, एक उधर हो रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। अरे होने तो बस बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आराम से सुनते रहिए बस। गौर फरमाइए, आज हर ऐब हमारे अंदर, हर खराबी हमारे अंदर, हर बुराई हमारा, मैं इसलिए मना कर रहा था मत जाओ, अब ये सब चल पड़े। देखो तू क्या करेगा, ये खत्म कर खाएगा सारा। खैर हाँ, मज़ा बहुत आता ना हमारी कौम को, कुछ भी ऊपर देखने खड़े हो जाएंगे, तमाशा। मैंने कहा ना तमाशा भी हमारा, तमाशाई भी हम हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमान, नाम अब्दुल्ला, हाथ में शराब की बोतल, नाम अब्दुल रहमान, हाथ में शराब की बोतल है कि नहीं? पत्ते खेल रहा है, कौन है? मुसलमान है। जुआ खेल रहा है दबा के। इस कौम का मुस्तकबिल, ये नई नस्ल, तबाही हमारी आंखों के सामने, हम देख रहे हैं तमाशा। हमारे बच्चे नशे के आदी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने उन्हें तालीम नहीं दी, हमने उन्हें तालीम नहीं दी, तरबियत अच्छी नहीं की, वो नशे के आदी हो गए। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कोई गांजा इस्तेमाल कर रहा है, कोई चरस इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्मोक इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे खतरनाक नशे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों उम्मत को फिक्र नहीं होती? काश हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम दी होती। और मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से ख़ास तौर पे ये मुतालबा करूंगा, और मैं उन्हें मुजरिम मानता हूँ जिन्होंने सिर्फ कौम को बरगला के, बहका के सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया, कभी कुछ नहीं किया कौम के लिए। ज़रूरत थी तुम्हारे स्कूल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे कॉलेज होते, ज़रूरत थी तुम्हारे अस्पताल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे बड़े बड़े जो है तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनते, ज़रूरत थी, मगर नहीं बन पाया कुछ। आज तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में जाएगा, उसी के उसूल व ज़वाबित को उसे फॉलो करना है। वो कहेंगे ऐसे प्रार्थना होगी तो ऐसे करेगा, वो जैसे जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कोड जो उनका होगा वो तुम्हारे बच्चे को पहनना पड़ेगा। वो कहें टाई लगाओ तो टाई लगानी पड़ेगी। काश तुम्हारे स्कूल होते तो तुम्हारे अपने निज़ाम, अपना निज़ाम होता, अपने उसूल होते, अपनी तालीम होती। नहीं बनाए तुमने कॉलेज, आज तुम्हारे बच्चे नशा करते फिर रहे हैं, और दुनिया के बच्चे एडवोकेट बन के कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, तुम्हारे मुकदमे वो लड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को नशा करने को छोड़ दिया। फिर ये नशा करके आता, घर में आके माँ बाप को गालियां देता, बीवी को गालियां देता, माँ बाप को मारता, बीवी को मारता है। रोज ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं। कई बार माँ बाप फोन करके कहते हैं कि बच्चा नशा करता है, इंजेक्शन लगाता है, मारता है आके। आज इस सफर में आ रहा था, कानपुर से निकला हूँ, एक खातून ने फोन किया, इतना रोई वो फोन पे, कहने लगी भैया मैं क्या करूं, नशा करके आता है, रोज मारता है मुझे। हम औरतों पे बहुत बात करते हैं कि औरतों में ये कमी है, औरतों में वो कमी है, औरतों में ये बात है, औरतों में वो बात है। ठीक है, ये तो है ही नाकिसुल अक्ल, ये नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। मगर जो नाकिसुल अक्ल नहीं है वो क्या कर रहा है? वो नशा करके बीवियों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो बीवियों को तलाक की धमकियां दे देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है? मिलाद मनाने वालों, क्या ये हुजूर की तालीम है? अल्लाह के रसूल ने निज़ाम ज़िंदगी दिया है। मुस्तफ़ा ने बीवियों से भी प्यार किया, और मुस्तफ़ा ने माँ बाप की अहमियत भी बताई। नबी ने बीवियों से भी प्यार किया और माँ बाप की अहमियत भी बताई। माँ बाप की अहमियत कैसे बताई? चलो सुनो, मैं बताता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक रोज मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, आका रो रहे हैं, अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं, सैयदा आमिना खातून को याद करके रो रहे हैं। मुस्तफ़ा की माँ है सैयदा आमिना खातून, हुजूर की आंखों में आंसू है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका किस लिए रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, ए आयशा मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, ए आयशा मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, आज मेरी माँ दुनिया में होती, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज पढ़ रहा होता,
होता, मैं नियत किए हुए खड़ा होता, मैं नमाज में होता, इधर मेरी माँ मुझे आवाज लगाती। मेरे आका ने फरमाया मैं माँ की आवाज को सुनकर नमाज तोड़ देता, पहले जाके अपनी माँ की बात सुनता। ये माँ की अजमत हुजूर ने बयान की। मेरे आका ने फरमाया है मेरी उम्मत के नौजवानों, है मेरे मुसलमान भाइयों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस आका ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। माँ राजी कर लोगे, माँ को अगर राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर माँ को नाराज किया है, याद रखना चाहे इतना बड़ा निशान माथे पे बना लो सजदों का, मगर कोई सजदा काम नहीं आएगा। 1000 सजदे कर लो, 1,00,000 सजदे कर लो, अगर माँ राजी नहीं है तो फिर याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं है, अल्लाह का रसूल भी राजी नहीं है। माँ को भी राजी रखो, हुकूक अल्लाह ने माँ के भी बयान की, मगर साथ ही साथ बाकी जो हुकूक अल्लाह ने रखे ना, बीवी शरीक हयात होती है, उस पर भी जुल्म ना करो। बराबर की शरीक है वो जिंदगी में, उस पर जुल्म ज्यादती ना करो। ये जो आज हमारे यहाँ नशा कर करके लोग बीवियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, ये जो बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं, ये जो बीवियों को छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं, जरा सी रोटी जल गई तो बीवी को मारने लगा, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को मारने लगा, जरा सा कपड़े पे दाग रह गया तो बीवी को मारने लगा। वो बीवी पे औरत पे हाथ उठाने वाले बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, जो अपनी शरीके हयात को मारता है। इसलिए याद रखना, मैं बता रहा हूँ को मसला सुन लो, बीवी तुम्हारी नौकर नहीं होती है। कपड़े धो रही है मोहब्बत है उसकी, खाना दे रही है बना के मोहब्बत है उसकी, नौकर नहीं है, पाबंद नहीं है वो। अगर वो कपड़े धोकर ना दे तो शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं लगाती, अगर वो रोटी पका कर ना दे तो शरीयत उसे गुनाहगार नहीं बताती। हाँ इतना ज़रूर है, शरीयत कहती है कि अपने शोहरों को राज़ी रखो। ये भी उसका एक तरीका है कि अपने शोहर के कपड़े धोकर दे दिए शोहर राज़ी हो जाए, उसे खाना बना के दे दिया शोहर राज़ी हो जाए, ये भी उसकी रज़ा हासिल करने के तरीक़े हैं। मगर वो इसके लिए पाबंद नहीं है कि वो तुम्हें खाना बना के दे। जो नमक तेज़ होने पर तुम मारते हो ना, रोटी ज़रा सी जल जाए जो मारते हो ना तुम बीवियों को, खुदारा बंद करो ये सब। जब उस खातून ने रोकर मुझसे कहा ना, मेरा कलेजा फट गया सुन के। मैं सोचने लगा यार हम औरतों पे तो बहुत तमाम मुकर्रर बात करते हैं, कभी इनके ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती को हम नहीं देखते, कभी उस पर बात नहीं करते। अरब में क्या होता था, औरतों पे जुल्म ही तो होता था। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेटे उसे बेच दिया करते थे। जुल्म इस कदर होता था उस औरत पर। हिंदुस्तान के अंदर शोहर मर गया तो चिता के साथ में औरत को जला दिया जाता था। दौरे जिहालत के अंदर इस कदर जुल्म था, इस कदर औरतों पे जुल्म, इस कदर ज़ियादती। मगर याद रखो औरतों को इज्जत इस्लाम ने दी है, पैगंबर इस्लाम ने दी है। औरतों को मकाम मदीने के सुल्तान ने दिया है। मगर यहां पर ठहर के जरा एक बात सोच लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफ़ा की विलादत तक ये जो ज़माना है तकरीबन 550 साल का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया गया उसके बाद से नबी की विलादत तक तकरीबन 550 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई हादी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई बताने वाला। ये हालत थी मगर कोई बताने वाला भी, जुल्म था मगर कोई बताने वाला भी। फिर हुजूर आए, हुजूर ने बताया तो जहालत ख़त्म हुई, हुजूर ने बताया जुल्म ख़त्म हुआ, हुजूर ने बताया अंधेरे छट गए। मगर अब शर्म की बात तो ये है, वो अगर औरतों पे जुल्म करते थे तो रीज़न ये था उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। आज तो मुस्तफ़ा की हदीसें सामने हैं, आज तो बताने को उलमा मौजूद हैं, मगर फिर भी अगर वही सलूक औरतों के साथ अगर ये मुआशरा करता है, ये उम्मत करती है, तो फिर मैं क्या कहूँ इस उम्मत को अरब के जाहिलों से, इनका कंपेरिजन करूँ? क्या अरब के जाहिलों के बराबर समझा जाए? जैसा वो करते थे वैसा ये करने लगी उम्मत। वो शराबें पीते थे, ये उम्मत शराब पीने लगी। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, वो पीते थे। अब तो बताने वाले हैं। ये इमाम साहब क़िबला मौलाना शमीम अख्तर आपको बार बार मस्जिद में जुमे में बताते होंगे शराब हराम है, मगर लोग पी रहे हैं ना शराब। ये बार बार बताते होंगे झूठ बोलना हराम है, मगर लोग बार बार बोल रहे हैं ना झूठ। गीबत करना हराम है, मगर लोग बार बार कर रहे हैं ना गीबत।
क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हमें आखिरत की फिक्र नहीं है, क्यों नहीं हमें? उस दिन को याद करो जब एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने निकलेंगे एक कब्र से? जब क़यामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे, हजरत बैठे तशरीफ फरमाता ही फरमाएंगे, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग, अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देख कर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, और नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो, सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवानेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है, अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो, वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई, चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज़ है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं, ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहाँ तारीफ करते करते गांव में मर गया। ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहाँ तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल रहा, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा है शराब पिए हुए। बोलो, ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल।
इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है और कितनी गंदी चीज है, जानते हो शराब? आओ सुनो, शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया, 40 दिन तक उस आदमी की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी के बरकत चाहता है, तो जबान गंदी करके तू चाहता है दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा, इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ए अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा, अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए। हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं, वहाँ एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूँगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं हो। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि फला जगह पे है, चलो जल्दी चलो वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूँ तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूँ ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहाँ तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का ज़माना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हज़रत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूँ इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ।
हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए, फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ, तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारो, घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए, वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है, वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वद्दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाक जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदारे मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी? ये खत्म कर दें, बोलो जोर से बोलो। अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम न करो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफी रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊँ मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, नाज़ लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये मेरे हुजूर की शान है,
तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना? अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी। देखा है? पीछे वालों, तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी पूरी दुनिया में कोई आदमी जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराह रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए, अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफ़ा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाके रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। मेराज की रात है, नूर की बरसात है, और फरिश्ते आ गए बुलबुले सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए, रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी तकरीर का लुब-ए-लुबाब रखूंगा आपके सामने और तकरीर खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। अब जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी हर लफ्ज को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर के लिए क्या सवारी आई? बुराक। क्या सवारी आई? अरे जोर से बोलो, बुराक। अच्छा, बाज लोग जो है ना बड़े चिढ़ जाते हैं, यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या करते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये बोलो, कभी कहते हैं वो बोलो। मगर लोग समझते हैं कि साहब ये मौलाना लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे, हमारा कौन सा फायदा भाई साहब, बताइएगा। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह ना बोलो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बताना जरा। तुम सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हारा फायदा और साथ में हमारा भी फायदा, और ना बोलो तो नुकसान तुम्हारा, हमारा कोई भी नुकसान नहीं। अच्छा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हमारे नकीब साहब है, ये माशाअल्लाह 2 in 1 है। ये नात भी पढ़ रहे थे साथ साथ में और निजामत भी चल रही थी। ये 2 in 1 है। मगर अक्सर जलसों में नकीब लोगों का काम होता है जी हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। करते हैं कि नहीं? एक हाथ उठाओ अम्मा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। लोग बड़े चिढ़ते हैं, यार क्या कर रहे हैं मौलाना। एक जलसे में तो एक आदमी इतना चिढ़ गया जब उन्होंने कहा ना कि एक हाथ अब्बा के नाम पे, एक अम्मा के नाम पे, फिर कहो सुभान अल्लाह, तो चिढ़ के बोला, बोले पैर रह गए, 700 सर के नाम पे उठा दूं क्या इन्हें भी? तो मतलब लोग चिढ़ जाते हैं यार। लेकिन सुनो, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठता है
जो हाथ नबी की अजमत के लिए उठता है, अल्लाह उस हाथ को बीमारी से महफूज कर देता है। और सुनो, अब बुराक आ गया। अच्छा, यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कम से कम बेसिक तुम याद ही कर लिया करो। ये बार बार रिपीट कराने का मतलब, तुमसे कहलवाने का मतलब सिर्फ इतना कि तुम्हें कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। नहीं, अच्छा, कोई मार्केट में नया गाना आता है, कैसे याद कर लेते हो? फौरन याद हो जाता नहीं? कोई नया एक्टर आए तो उसका नाम याद हो जाता है कि नहीं? कोई नई एक्ट्रेस आए उसका नाम भी याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। नए नए हीरो के फिल्मों में हीरो जो काम करें, एक्टर काम करें, उनके नाम याद हो जाएं। एक से एक बढ़िया गाली तुम्हें, गंदी गंदी, बढ़िया क्या, एक से एक घटिया, माज़ल्लाह, एक से एक घटिया गाली तुम्हें याद हो जाती है, गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मों के नाम तुम्हें याद हो जाते हैं, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मगर मुसलमानों, शर्म की बात है, याद नहीं होता तो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान में कौन कौन है, मुस्तफ़ा की वालिदा का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के वालिद का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम याद नहीं होते, मुस्तफ़ा की अहले बैत के नाम याद नहीं होते, याद नहीं होते तो पंजतन के नाम याद नहीं होते। यह है शर्म की बात। बुराक आ गया, बुलबुल सिदरा ने कहा, हुजूर बुराक हाजिर है, तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक बिजली से तेज दौड़ने वाला जानवर, गधे के बराबर ऊंचा, और जहां तक नजर जाए वहां तक उसका एक कदम जाता है। हम देखते हैं सामने कहां तक नजर काम करती है, एक कदम रखता है इतनी दूर तक। बुराक जन्नत से लाया गया, जन्नती सवारी। हुजूर से कहा, बुलबुल सिदरा ने, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाइए। अब सुनो गुलामों, आका ने कितना याद किया हम गुनाहगारों को। जब बुलबुल सिदरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बुराक है, सवार हो जाइए। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मुस्तफ़ा जब रोने लगे, जिब्राईल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? आका, रोने का सबब क्या है? आका अर्श पे जा रहे हैं, रब से मिलने जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, मगर रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए जिब्राईल, आज मेराज की रात है, तुम मेरे लिए बुराक लाए हो, मैं तो बुराक पे बैठकर अर्श पे चला जाऊंगा, मगर मुझे वो मंजर याद आता है जब क़यामत का दिन होगा, जब पुलसिरात पर मेरी उम्मत का गुजर होगा, वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मुझे वो पुलसिरात याद आ रहा है। ए जिब्राईल, उस पुलसिरात पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? हुजूर याद करके उस मंजर को रोने लगे। हुजूर, हम गुनाहगारों के लिए रोने लगे। हम गुनाहगार इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि पुलसिरात से भी गुजरना। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जैसे नदियों के ऊपर यहाँ पुल बनाते ना, और उसके ऊपर से गुजरते तो इनकी चौड़ाई होती है, 4 लाइन होते हैं, 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं, मगर वो जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है ना, उसकी कैफियत ये बयान की गई, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, सबको गुजरना है उसके ऊपर से, जहन्नम के ऊपर बना है। जन्नत में जाने का रास्ता वही है, जन्नत में जाना तो उसी पे से गुजर के जाना है। जब उस पे से गुजर के जाएंगे ना तो नीचे जहन्नम है। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे, चीखें बुलंद हो रही होंगी। कैसा खौफनाक माहौल होगा, कैसा ख़तरनाक माहौल होगा। मगर वहाँ भी ईमान वाले नेक बंदे अल्लाह के, हुजूर के गुलाम अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान क्या होगी? फरमाया गया, जिन्होंने नेक अमाल किए, जिन्होंने नेक अमल करते करते जिंदगी गुजारी, वो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। तो हुजूर ने उम्मत को याद किया, हुजूर उम्मत के लिए रोए। तो कल क़यामत के दिन हुजूर सजदे में सर रखेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हुजूर अपनी जुल्फ़ों को खोल देंगे, जुल्फ़े खोल के सजदा करेंगे। हुजूर की जुल्फ़ जानते हो ना, कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा का खिताब दिया हुजूर की जुल्फ़ों को। आखिरी बात, हज़रत जिब्राईल अमीन मेरे आका की बारगाह में है। हज़रत जिब्राईल फ़रिश्तों के सरदार हैं, फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं।
अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राईल अमीन, हुजूर ने फरमाया जिब्राईल एक बात बताओ। जी हुजूर। आका ने फरमाया जिब्राईल बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है। ताकत तो लोगों को नाज होता है, ना तकब्बुर होता है, ना गुरूर होता है, ना जिसकी तरह से बॉडी अच्छी बन जाए यूं आस्तीन चढ़ा कर रहता है, यूं दिखाते हुए चलता। जरा सी अल्लाह ने सेहत दी तो यूं हो गई, अब यह हाथ ऐसे नहीं रही, बड़ा सीना फुला के छोड़ा होकर चलता है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हुजूर ने जुल्फ़े खोली, सजदे में सर रखा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत जिब्राईल अमीन, फरिश्तों के सरदार, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राईल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है, कितनी ताकत है तुम्हारे पास। अब सुनो ज़रा ताकत, हज़रत जिब्राईल की ताकत क्या है। अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता फरमाए हैं। ये एक बाजू है ना हमारा। हजरत जिब्राईल कहते हैं अल्लाह ने मुझे 70,000 बाजू, कितने, जोर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बोला करो, जो कौम बोलती है वो जिंदा रहती है। गूंगे मत बनो, वरना गूंगों का इलाज हमारे यहाँ होता है। मैंने एक तकरीर में बता दिया था अभी, वो यूट्यूब पर जब आई लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कहाँ होता है वो गूंगों का इलाज। एक अल्लाह के वली हैं हमारे यहाँ, हज़रत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, संभल के करीब में कस्बा पड़ता है सिरसी। आज भी जिंदा करामत है अल्लाह वाले की। किसी का बच्चा गूंगा हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, बोलता नहीं हो, जानवर की ज़बान बनाओ, पका के लेके जाओ, फातिहा करो, नज़र मान लो, अल्लाह वाले की जिंदा करामत है। जो बच्चा तोतला गूंगा हकला हो वो बच्चा बोलने लग जाता है। बुजुर्गों के आस्थानों पे जाओ ना, तोतले भी गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं। अच्छा लगे तो बोलना, अच्छा ना लगे तो चुपचाप बैठे रहना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हाँ, सब ख्वाजा से प्यार करते हैं ना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। और जो वलियों के ताजदार हैं, जिनका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, वो कौन है? हुजूर गौसे पाक, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, उनका ही महीना आने वाला महीना। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जैसी महफिल वैसा मेहमान है भैया। मामूली महफिल तो नहीं है क़िबला, बड़ी अजीम महफिल है, तो मेहमान भी तो अजीम आएगा ना। मेहमान फिर कौन आएगा? शेर खुदा, फातह खैबर, शाह ज़मन, खैबर शिकन, दामाद पैगंबर, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा है दरे कर्रार। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। व्हाट इज कूजा? समझते हो क्या है कूजा? प्याला। कूजा बोलते हैं प्याले को। ये बहराइच में मैं स्टेज पे ही बैठा हुआ था, तो मुझसे मेरे लिए जो निज़ामत कर रहे थे, उन्होंने ये शेर पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि
हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। उन्होंने कूजे को चूजा बना दिया। तो पहले सुना करें, फिर तब समझ में आता है, इसलिए मैं मीनिंग पहले बता रहा हूं आपको। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अरे ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली का मकाम तो वो है, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। अब अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो टाइम कितना हो रहा है? कौन बज रहा है ना अभी, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट है। अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो ये सारे मौलवी में मिलकर कोशिश कर लें 3 बजे से पहले इस कुर्सी पे से उठा के दिखा दें मुझे। अगर तुमने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहा तो 3 बजे से पहले कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने जोर से सुभान अल्लाह कह दिया तो अभी बहुत जल्दी फ्री कर दूंगा। जोर से बोलो, नहीं तुम चाह रहे हो कि देर तक बोलूं। और मोहब्बत से जरा बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका